बाइबल की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। हमने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। द बाइबल में आपने देखा, कायनात की शुरुआत में परम पिता ने जन्नत और पृथ्वी बनाई, लेकिन आदम और हव्वा ने प्रभु के आदेश के विरुद्ध वर्जित फल खा लिया। और जब केन ने एबल की हत्या की, प्रभु ने इंसान के भीतर की बुराई को देख लिया। प्रभु ने मुझे चेतावनी दी, कहा एक बड़ी नाव बनाओ। वो पृथ्वी को शुद्ध करके एक नई शुरुआत लाना चाहते हैं। इब्राहिम, प्रभु ने मुझसे बात की है। वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। तो वहाँ जरूर नहीं बन पाऊं, अब मेरी उम्र नहीं रही। इब्राहिम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सारा एक बेटे को जन्म देगी, तुम उसका नाम आइजैक रखना। मेरी आस्था में कोई कमी रह गई है क्या? इब्राहिम, कुर्बानी भेज दी। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। मूसा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रुकिए, रुक जाइए। आप हैं कौन? मेरा नाम मूसा है, परमेश्वर ने भेजा है। मैं तुम लोगों को आजाद करवाने आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो मूसा? मेरे लोगों को जाने दीजिए। अब तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है मूसा? हम उन्हें पकड़ लेंगे। हमला करो। मैं बचपन से फैरो का गुलाम रहा हूँ, मगर अब उसकी गुलामी नहीं करूंगा। जोशुआ, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु! चलो मेरे साथ। मुझे मूसा चाहिए। परमेश्वर ने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा दिया। उन्होंने हमारे लिए कुछ नए नियम बनाए हैं ताकि हम संपन्न भूमि में खुशहाल रह सकें। इब्राहिम का सपना हमारा भविष्य। जोशुआ, तुम हो इन लोगों का भविष्य। तुम इन्हें उस जगह तक ले जाओगे जहां प्रभु ने इब्राहिम को भेजने का वादा किया था। उनके सारे वारिस वही रहेंगे, इतने वारिस जितने आसमान में तारे हैं। This movie is encoded by Team EDM. प्रभु, जब आपने ये निर्देश दिए थे तब मैं भी हजरत मूसा के साथ था। मैं भी उस वादे का साक्षी हूं, उस पाक पवित्र जगह के वादे का। आप मुझे उस देश को बनाने की शक्ति दीजिए ताकि हमारे लोग उस जगह तक जा सके, उस जगह पर जाकर रह सके। जोशुआ! परमेश्वर ने हमें मिस्र से यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने हमें एक संपन्न भूमि देने का वादा किया है और जल्द ही वो जगह हमारी होगी। चलो। तुम लोग तैयार हो? पूरे शहर की तलाशी लेंगे। मेरे लिए रास्ता बनाओ। हमें जेरिको पर कब्जा करना होगा, क्योंकि यही हमारे और उस संपन्न भूमि के बीच एक बाधा है। सुनो, पानी सिर्फ दिन में भरा करो। इजरायली कभी भी हमला कर सकते हैं। रेहब, मेरी जाने जिगर, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो?
यहाँ से। इस्राएली! मेरे भाई, इस्राएल की खातिर, इस्राएल की खातिर। चलो इस तरफ और लोगों को बुलाओ। हमें अंदर जाना होगा। चुप जाओ। वो यहां से भागने ना पाए। हर घर में जाकर देखो। इस तरफ। चलो सब अपने अपने घर जाओ। हर घर की तलाशी लो। मैं आ गई। चुप रहना, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। छोड़ दो इसे। तुम इजरायली हो। तुमने हमारे बारे में सुना है? तुम्हारा परमेश्वर हवा का रुख बदल देता है, समंदर में रास्ता बनाता है। उसने ही हमें गुलामी से आजाद कराया। हम उसी के बंदे हैं। पूरा शहर तुम लोगों के नाम से डरता है। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं जिनका परमेश्वर ये सब करता है? दरवाजा खोलो। जोशुआ, अच्छा बताओ, अंदर जाने का कोई रास्ता मिला? कहीं कोई दरार है? नहीं, दीवार में नहीं है, लेकिन उनके दिलों में है। जोशुआ, मैं एक औरत से मिला। उसने कहा प्रभु ने शहर को कब्जे में ले लिया है। वो लोग इस बात से डरे हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ है। बस अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। This movie is encoded by extratheyseemovies.com. जब मैं गुलाम था तब आपने मुझे प्यार दिया और अपनी शक्ति दिखाई। आपने मुझे नई जिंदगी दी, तो अब हमारा साथ छोड़ देंगे? कौन हो तुम? तुम हमारे साथ ही हो ना? कहीं हमारे दुश्मनों के साथ तो नहीं हो? मैं प्रभु के साथ हूं, परमेश्वर की सेना का सेनापति। वो हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु ने मूसा के लिए समंदर के बीच रास्ता बनाया। तुम्हारे लिए पत्थरों का सीना चीर देंगे, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। अपने हथियारबंद साथियों के साथ रोज दिन में शहर का एक चक्कर लगाना। 6 दिन तक ऐसा ही करना होगा, और आग भी अपने साथ ले जाना। उसके अंदर प्रभु के आदेश हैं। फिर 7वें दिन इसी तरह तुम शहर के 7 चक्कर लगाना। उसके बाद पुजारी सींग बजाकर बहुत तेज आवाज करेंगे। तुम जैसे ही उसकी आवाज सुनो, अपने साथियों के साथ चिल्लाना।
दुनिया को आकार देने वाले हैं। यरीको हमारा है। हम ये शहर प्रभु के नाम करते हैं। सब कुछ खत्म कर दो। सिर्फ रहाब नाम की वेश्या और उसके परिवार को छोड़ना है। प्रभु का आदेश है उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। प्रभु ने अपना वादा निभाया है। अगर हम परमेश्वर के आदेश मानेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। इसके बाद इजरायली संपन्न भूमि तक पहुंच गए, लेकिन उनके दुश्मन हर जगह मौजूद थे। अब नए दुश्मन सिर उठाने लगे थे, फिलिस्तीनी। जोशुआ की मौत के 100 साल बाद तक इजराइल के 12 कबीले पूरी संपन्न भूमि में फैल गए, मगर उनके चारों तरफ उनके जानी दुश्मन थे। बेहतर हथियारों और बेहतरीन प्रशिक्षण से लैस फिलिस्तीनी सबसे बड़ा खतरा थे। अब इजरायलियों के साथ हजरत मूसा या जोशुआ जैसे नायक नहीं थे जो उन्हें एकजुट रख सकें, इसलिए वो स्थानीय नायकों पर निर्भर थे जिन्हें जजेस कहा जाता था, जैसे कि सैमसन। मां इधर चलिए। अंदर चलिए। चलिए। ये सब कब खत्म होगा? मैं नहीं जानता। तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। प्रभु की भी यही इच्छा है सैमसन। परमेश्वर ने तुम्हें इसके लिए ही बनाया है। याद है ना उनके दूत ने मुझसे क्या कहा था? डरो मत। जानता हूं तुम बांझ हो, लेकिन तुम एक बेटे को जन्म दोगी। शुक्रिया। मगर ध्यान से सुनो, कुछ शर्तें भी हैं। अब तुम्हें शराब नहीं पीना है और साफ सुथरा खाना खाना है।
बेटे के जन्म के बाद उसके बाल कभी नहीं कटने चाहिए। वो सबूत होगा कि लड़का एक नजराइट है। तुम उसे प्रभु को समर्पित कर देना। उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक वो इजराइल को फिलिस्तीनियों से आजादी दिलवाना शुरू करेगा। तुम्हें ये शक्ति परमेश्वर से मिली है। तुम्हारा फर्ज है फिलिस्तीनियों को यहां से मार भगाना। मगर फिलिस्तीनियों से लड़ने के बजाय सैमसन एक फिलिस्तीनी महिला से प्यार कर बैठा और इससे शादी कर ली। मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जरूर। माँ, क्या प्यार प्रभु की देन नहीं है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं उस औरत को छोड़ दूं जिससे मैं प्यार करता हूँ सिर्फ इसलिए कि वो एक फिलिस्तीनी है? क्या तुम्हारा प्यार हमें उनसे बचा लेगा? उन इजरायलियों को अच्छी तरह से समझा दो कि वो हमारे परिवार की औरतों से शादी नहीं कर सकते। हमारी नस्ल में बाहरी खून नहीं मिलेगा। मगर हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे? हमें उसके पास नहीं जाना है। दरवाजा खोलो। सैमसन कहाँ है? मैं नहीं जानती। कहाँ है वो? वो यहाँ पर नहीं है। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं। मार डालो। इन्हें छोड़ दो। नहीं। तुम हमारी नस्ल के लिए कलंक हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ो। जाने दो, जाने दो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, नहीं, नहीं। ये मेरी बीवी के लिए। फिलिस्तीनियों, हमारी मदद करो। हमें बचाओ सैमसन, हमें बचाओ, हमें बचाओ सैमसन, हमें बचाओ। ये कमरे की आदमी कहाँ है? कहां है वो? उसके आदमियों को पता नहीं पड़ेगा। तुम लोग सैमसन को मेरे पास लाओगे और देर नहीं होनी चाहिए। वो जब तक मेरे सामने नहीं आएगा मैं तुम में से किसी एक को रोज मारता रहूंगा और शुरुआत आज से ही होगी। नहीं, मुझे
चलो। This movie is encoded by Team EDM. सैमसन! सैमसन? सैमसन? सैमसन, ये तुम हो? माँ, मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी, माफ कर दीजिए। हम तुम्हारे पास एक खास वजह से आए हैं सैमसन। कैसी वजह? तुम्हें ये मार काट रोकनी होगी। रोक दो इसे। तुम एक फिलिस्तीनी को मारते हो तो बदला लेने के लिए दो और आ जाते हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया, मैंने भी उनके साथ वही किया। लेकिन फिलिस्तीनी अब हमारे राजा हैं। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो। नहीं सैमसन, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे अपने लोगों के लिए सही हो, प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। तुम्हें उनकी बात माननी होगी सैमसन। मां, क्या परमेश्वर यही चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम। कई बार परमेश्वर हमें बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाते हैं। वो ही तुम्हें भी रास्ता दिखाएंगे। अब इसे पता चलेगा। मार डालो इसे। तो मार ही डालना चाहिए। ये लो, मैं आ गया हूं। तुम तो एक मामूली से हत्यारे हो, लेकिन तुमसे बड़ा हत्यारा नहीं। तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? तुम्हें और तुम्हारे लोगों को सबक सिखाने के लिए है। मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए यहां आया हूं। क्या अब तुम उन्हें छोड़ दोगे? अगर मेरे पास और आदमी होते तो मैं तुम लोगों को यहां से बहुत दूर वीराने में भेज देता और वहीं तुम सबको मरवा डालता। मार डालो इसे। तुम्हारा फर्ज है फिलिस्तीनियों को यहां से मार भगाना। प्रभु इज़राइल के पालनहार, आप यही चाहते हैं? चलो भागो यहां से। इसको तो जंजीरें में चलो भागो यहां से।
आप मुझसे यही सब करवाना चाहते हैं? मुझे रास्ता दिखाइए। यहाँ आओ। शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है डिलाइला। डैगोन, सृष्टि रचने वाले और हमारी भूमि के रक्षक, आप हमारे दुश्मन सैमसन का नाश कीजिए, वरना वो हमारे देश को खत्म कर देगा। हमें सैमसन की खबर मिली है, उसे एक नई औरत मिल गई है, एक फिलिस्तीनी औरत। एक और, उसका नाम क्या है? दलाइला। मैं उसे जानता हूं। जाओ मेरे पास लाओ। डिलाइला, यहां आने के लिए शुक्रिया। आज भी उतनी ही सुंदर हो। तुम चाहते क्या हो? बस तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सैमसन के बारे में। तुमने एक बाहरी आदमी को चुना है। हम में से कोई पसंद नहीं आया तुम्हें, ऐसा क्यों? तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? तुम्हें इससे क्या मतलब? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो? वो तुमसे प्यार करता है क्या? उसी से पूछ लो ना। उसने हमारे सैकड़ों साथियों की जान ली है। अब वो बदल गया है। मुझसे मिलने के बाद वो बिल्कुल बदल चुका है। तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है? अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो वो हमारे साथियों का खून बहाता रहेगा। उसे इतनी ताकत कहां से मिलती है? उसकी ताकत का राज क्या है? मैं नहीं जानती, उसने मुझे नहीं बताया। नहीं जानती तो पूछो उससे। तुम जानते हो ना वो क्या कर सकता है? शायद इससे बात बन जाए। ये सब तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे लिए ही है। अभी नहीं, पहले उसका राज पता करो। सैमसन। कौन? पकड़ो उसे। ये तुमने क्या किया? दुख किस बात का? हर चीज की एक कीमत होती है। डिलाइला,
ध्यान से देख लो और उस दिन को याद करो जब तुम पहली बार खूबसूरत डिलाइला से मिले थे। अब तुम इसे नहीं देख पाओगे, कभी नहीं। धोखा खाया सैमसन अंधा हो चुका था और अब वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। इसी के साथ इजरायलियों के अपने वतन की उम्मीदें भी टूट गईं। कमजोर हो गया हो, किसी चीज के सहारे खड़ा करो। प्रभु, खामोश। प्रभु, अगर मैं आपकी संतान हूं तो आप अभी मेरी मदद कीजिए। मुझे एक बार फिर से शक्ति दीजिए। तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है सैमसन। तुमने मुझसे मेरी दोनों आंखें छीन ली हैं, मगर मुझे इस बात की खुशी है, इस अंधेरे में मुझे सोचने का मौका मिला है। तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारी शक्ति भी छीन ली है। नहीं, अब मैं उन्हें और अच्छी तरह से देख रहा हूं। चाहते हैं कि मैं तुम सबको खत्म कर दूं। अब कुछ नहीं हो सकता सैमसन। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा सैमसन। सैमसन की कुर्बानी ने हजारों लोगों की जान ले ली, मगर वो खुद कभी फिलिस्तीनियों को नहीं हरा पाया। फिर पैगंबर सैमुएल ने लोगों को परमेश्वर के नाम पर एकजुट किया। प्रभु, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। लेकिन कई दशकों के संघर्ष के बावजूद वो भी फिलिस्तीनियों को रोकने में नाकाम रहे। पैगंबर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा था। आपको क्या लगता है? कुछ पता नहीं इसका क्या पता। तुम लोग किस बात से परेशान हो?
हम आपके शुक्रगुजार हैं पैगंबर। आपने सालों तक हमें रास्ता दिखाया है। मैं नहीं, परमेश्वर दिखाते हैं। सैमुअल, अब आप पहले की तरह जवान नहीं रह गए। हमें फिक्र हो रही है, आपके बाद प्रभु से बात कौन करेगा? फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग का नेतृत्व कौन करेगा? मेरे बेटे मेरी जगह लेंगे। आपके बेटे भ्रष्ट हैं। मेरे बेटे परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उनकी बात मानेंगे। मैंने तुम लोगों के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं प्रभु के रास्ते पर चलता हूं। हम जानते हैं वो रिश्वत लेते हैं, सब जानते हैं। वो आपके नाम पर एक धब्बा है। अगर आपके जाने के बाद फिलिस्तीनी हमला करते हैं और हम इनसे प्रभु से बात करने को कहते हैं, तो क्या प्रभु इनसे बात करेंगे? क्या वो जवाब देंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो तुम क्या चाहते हो? एक राजा जैसा दूसरे देशों में होता है। लेकिन ये भी तो देखो कि वो राजा क्या करते हैं। वो बेलगाम हो जाते हैं, अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं। परमेश्वर चुने तब नहीं। अगर एक पैगंबर उसका राज तिलक करेगा तो आप करेंगे तो। तुम परमेश्वर को नकारना चाहते हो। हमारे प्रभु ने हमें ये जगह दी है। ये परमेश्वर का साम्राज्य है। सिर्फ वही हमारे राजा हैं। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं सैमुअल। उनसे कहिए कि वो हमारा सम्राट चुने। This movie is encoded by extratheyseemovies.com. मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब लोग जाओ। मैंने अपना सब कुछ दे दिया प्रभु। अब वो न मेरी बात मान रहे हैं और न ही आपकी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं उन्हें एक राजा दे दूं, तो मैं उन्हें जरूर दूंगा। लेकिन वो राजा होगा कौन? समझ गया। मैं राजा नहीं बन सकता। लेकिन मैं आपका नबी बना रहूंगा। मैं उस राजा को रास्ता दिखाऊंगा। सॉल, तुम पूरी ईमानदारी, वफादारी और प्रभु के नियम कानूनों से राज करोगे और मैं तुम्हें इज़राइल का पहला राजा घोषित करता हूं। और मैं परमेश्वर का नबी हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। इजरायलियों के इतिहास का एक नया युग शुरू हो रहा था। वो युग था पैगंबरों और राजाओं का। उन्हें उस संपन्न भूमि की सुरक्षा के लिए साथ मिलकर काम करना था।